नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमने पढ़ लिए थे, समांतर माध्य के बारे में हमने बात की, माध्यिका के बारे में बात की, बहुलक के बारे में बात की। वो चीज़ें जो पिछले 2-3 क्लासेस से हम पढ़ रहे थे वो चीज़ें आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखी थी, वो आपको आती भी थी। लेकिन अब एक नया टॉपिक हम इसी के अंदर स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी के अंदर। अपकिरण या डिस्पर्सन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। शायद YouTube पर इसकी क्लासेज आपको नहीं मिलेगी और हम आपके लिए पूरा ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से पूछा जाता है और ये पूरा अच्छे से आने वाले 2-3 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपकिरण होता क्या है? देखिए, मैंने जब हम माध्यिका हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक माध्य विचलन नाम करके मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि माध्य से जो उसके प्रेक्षण है वो कितने विचलन दर्शाते हैं, कितना उनमें अंतर है, कितना उसके अंदर बिखराव है, वही क्या होता है आपका अपकिरण के माप होते हैं। जैसे हमने एक कक्षा के अंदर मान लीजिए कोई अध्यापक टेस्ट लेता है 10 नंबर का, तो उसमें उसने कह दिया भी औसत नंबर कक्षा के 5 नंबर औसत आए हैं 10 में से, भी एवरेज 5 नंबर आए हैं। तो ये अब जरूरी थोड़ी ना है भी पहले सभी के 5 हों, तो किसी के 10 भी होंगे, किसी का 1 नंबर भी होगा। तो अब देखिए ये माध्य से कितना बिखराव है, माध्य आपका 5 है और किसी का 1 नंबर है, तो इसके बीच का अंतर 4, ये बिखराव हो गया। यही अपकिरण के माप होते हैं और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बहुत देखिए, अगर ये जानकारी नहीं होगी भी माध्य से कितना बिखराव है तो मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे एक कहावत भी है, या हम बात करेंगे उसके बारे में, तो ये सीधा सा यही है कि जो प्रेक्षण आपने लिए हैं उसका माध्य से कितना विस्तार है, जो मूल्य है या जो आपके अंक आए थे उससे माध्य का कितनी दूरी है, कितनी औसत दूरी है, वही क्या होता है विस्तार। यानी माध्य से दूरी कह सकते हैं आप, इसे बिखराव कह सकते हैं, बिखराव कितना है, इसे फैलाव कह सकते हैं, इसे विस्तार कह सकते हैं, भी कितना विस्तार है। अंतिम पद में से आप प्रथम पद घटा रहे हैं, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान, पदों का अंतर भी इसे आप कह सकते हैं, पदों का अंतर। सिर्फ माध्य से काम नहीं चल सकता, यानी किसी का आपने एवरेज निकाल लिया तो उससे काम नहीं चल सकता, उससे बिखराव कितना है वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे एक कहानी है, एक कहावत है, देखिए इस पर हम बात करेंगे। लेखा जोखा ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों। ये इसी कारण से डूबा कि उन्होंने सिर्फ माध्य निकाल लिया और माध्य से बिखराव नहीं निकाला, तो इस वजह से सारा कुनबा डूब जाता है। कहानी क्या है इसके पीछे भी, एक नगर के अंदर एक साहूकार होता है और उसको और उसके परिवार को किसी पड़ोसी गांव के अंदर जाना होता है नदी तैर कर। उसमें नाव की सुविधा नहीं होगी, तो वो साहूकार क्या करता है भी, उसके पहले मैं बताऊं भी, एक साहूकार खुद हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई, एक उसका बेटा हो गया, एक उसकी बेटी और एक उसका छोटा बेटा। ये कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कुल 5 थे ये, ठीक है। तो साहूकार को नदी तैर कर जाना है, उसके और उसके परिवार को दूसरे नगर के अंदर। नाव थी नहीं उस टाइम पर। तो साहूकार क्या करता है, सबसे पहले तो वह जो उसका नदी का किनारा है, मान लीजिए ये नदी है, ये पूरी नदी है, इसको पार करनी है, तो सबसे पहले तो वो इस किनारे की यहाँ से दूरी गहराई माप लेता है भी 1 फीट गहराई यहाँ पर है। फिर थोड़ा आगे और नापता है, वो 3 फीट पाती है। फिर आगे और नापता है, मध्य में वो 7 फीट मिलती है क्योंकि मध्य में गहरा होगा। फिर आगे फिर वो 3 फीट और लास्ट में फिर वो किनारे पर 1 फीट, ठीक है। वो इनका औसत निकाल लेता है, एवरेज निकालेगा। देखिए 3 और 1 4, 7 11, 3 14 और 1 15, 15/5 यानी 3 फीट। एवरेज क्या आता है, 3 फीट इसकी गहराई है, औसत के अकॉर्डिंग भी 3 फीट ये गहरा है। फिर वो अपने परिवार की मापता है,
उसके खुद की हाइट मान लीजिए 6 फीट थी, उसकी पत्नी की 5 फीट थी, उसके बड़े बेटे की 5 फीट, फिर उसके बाद उसकी बेटी की 4 फीट, और उसके जो छोटा बेटा था उसकी हाइट 2 फीट, सबसे जो गोदी में बच्चा था। अब वो इनको जोड़ता है, 6 और 5 11, 5 16, 4 20 और 2 22, 22 में फिर वो 5 का भाग देता है, तो 5 चौके 20, यानी लगभग 4.4 फीट औसत आती है। औसत निकाल रहा है वो। अब देखिए कैसे उसको मुसीबत आएगी। 4.4 फीट वह औसत निकालता है, और ये गहराई कितनी, इसकी गहराई कितनी आई है 3 फीट, यानी इनकी औसत ज़्यादा होगी, 1.4 फीट इनकी औसत ज़्यादा है। ये तो 3 फीट ही एवरेज गहरा है, और यहाँ पर है ये हमारी हाइट है 4.4 फीट, तो वो सभी को नदी के अंदर उतार देता है। भी चलो ऐसे जाना है आपको नदी के अंदर, भी डूबेंगे तो नहीं, भी 1.5 फीट है तो इतना लगभग बच जाएगा, भी 1.5 फीट ऊपर हो रह गया तो डूबेगा नहीं कोई भी, तो उस हिसाब से वो नदी के अंदर उतार देता है। लेकिन साहूकार को अकेले को तैरना आता है, साहूकार को अकेले को तैरना आता है, और उसकी पत्नी को तैरना आता है, ठीक है। वो तैर कर किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन जो बाकी थे उनको तैरना नहीं आता, तो वो सारे के सारे डूब गए, उसका सारा कुनबा डूब गया। अब वो साहूकार वापिस देखता है जो उसने कैलकुलेशन की थी, और हिसाब लगाता है, भी सारी चीज़ें तो सही है, 1.4 फीट ऊपर आ रहा, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर सारा कुनबा डूबा क्यों? वो ऐसे सोच रहा था। तो उसने क्या गलती कर दी, भी उसने एवरेज निकाला है, उसने औसत निकाला था, यहाँ पर 7 फीट गहरा था, उसने औसत निकाला, और उस वजह से उसका सारा कुनबा डूब गया। तो अपकिरण के माप ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। अपकिरण क्या करेगा, ये अब देखो अलग अलग बिखराव निकालता है, ये यहाँ पर 7.3 फीट आ गया, अब ये अलग यहाँ पर बिखराव निकालता भी कितना उसका अलग अलग बिखराव आ रहा है, तो उसे पता चल जाता है भाई माध्य से उसकी कितनी अंतर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 4 फीट का यहाँ पर अंतर आ रहा है माध्य से। तो इसलिए अपकिरण के माप जरूरी होते हैं, अपकिरण के माप ज्ञात करना जरूरी होते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, माध्य से दूरी, बिखराव, कितना उसके अंदर फैलाव है, कितना विस्तार है, वही क्या होता है आपका अपकिरण के माप, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपकिरण के माप की विधियां, भी कैसे आप अपकिरण के माप ज्ञात करेंगे, ठीक है। भी लेखा जोखा ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों, इसलिए डूबा वो। अब देखिए अपकिरण के माप की विधियां कह सकते हैं, अपकिरण के माप की विधियां, और वो विधियां होती हैं 2 प्रकार की, एक तो निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष विधि। अपकिरण माप की विधियां, निरपेक्ष एक है सापेक्ष, और इतना ही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सापेक्ष विधि, निरपेक्ष विधि, दूसरी है आपकी सापेक्ष विधि, ठीक है। निरपेक्ष विधि के अंदर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपकी वैल्यू दी जाएगी, भी इतना इसका मान आ रहा है। लेकिन सापेक्ष विधि के अंदर चाहे विद्यार्थियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हो, इसके 55% बने हैं, इसके 53% बने हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट आपको शो करेगा, तो उससे तुलनात्मक अध्ययन आप पॉसिबल नहीं है। तो ये निरपेक्ष विधि यानी तुलनात्मक अध्ययन इसके अंदर संभव है क्या? नहीं होगा। निरपेक्ष न से नहीं, स से होगा, ठीक है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन होगा, तुलनात्मक अध्ययन होगा। इसके अंदर जो आएगी चीजें देखिए, सबसे पहला हम अभी स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास के अंदर ही, विस्तार। इसे कहते हैं रेंज या फिर प्रास, ठीक है। दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, IQR। सभी के बारे में एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा बता रहा हूं क्या क्या पढ़ेंगे। फिर चतुर्थक विचलन, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद माध्य विचलन, मीन डेविएशन,
फिर उसके बाद मानक विचलन, मैं कल बता रहा था ना आपको भी ये चीज़ें पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसे एस डी, इसे एम डी और ऊपर वाले को क्यू डी। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको याद रखना है। 4SD5MD बराबर 6QD, इस प्रकार एक संबंध होगा, वो भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे आगे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सब तुलनात्मक अध्ययन के अंदर सिर्फ ये विधियां हैं, सिर्फ इनके आगे बस गुणांक लग जाएगा। क्या? विस्तार गुणांक। दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक आ जाएगा, अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक। आगे सिर्फ गुणांक लगेगा। चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। और नंबर 4 आपका आ जाएगा माध्य विचलन गुणांक। और नंबर 5 आ जाएगा आपका मानक विचलन गुणांक। सिग्मा द्वारा इसे व्यक्त करते हैं मानक विचलन को, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हैं, तो इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन होगा, जहां गुणांक लगेगा वही तुलनात्मक अध्ययन आप कर पाएंगे, यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं विस्तार या प्रास के बारे में। विस्तार, रेंज या प्रास क्या होती है, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। नोट्स के अंदर ये चार्ट नहीं बनवाया है मैंने, तो ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा नोट्स के अंदर। थोड़ी सी थ्योरी ऐड आपको करनी है नोट्स के अंदर, नोट्स आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ी सी थ्योरी आप ऐड कर लीजिएगा नोट्स के अंदर। थोड़ा सा कुछ अलग मैंने इसके अंदर आपको समझाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विस्तार। सबसे पहले विस्तार या रेंज के बारे में। लेखा जोखा ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों, ये कहानी भी आप याद रखिएगा। कभी आप पढ़ाई तो इस प्रकार पढ़ा सकते हैं, सारा कुनबा डूबा क्यों। क्यों डूबा? क्योंकि उसने क्या निकाला था, उसने सिर्फ एवरेज निकाला था, उसने अपकिरण के माप नहीं निकाले थे, उसने बिखराव नहीं निकाला था, अभी माध्य से उसका कितना बिखराव है वो नहीं निकाला था, उसने सिर्फ क्या निकाला, माध्य निकाला। और इस वजह से उसका सारा कुनबा डूब गया और वो सोचता रह गया भी मेरा हिसाब, मेरा सारा गणित सही है लेकिन ये कुनबा डूबा क्यों है। तो ये वजह रही थी उसके अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहला अपना आएगा प्रास, इसे हम कहते हैं रेंज, प्रास या रेंज। और हम ये पढ़ भी चुके हैं भी कोई भी श्रेणी है उसके अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे प्रास या रेंज कहते हैं। भी कोई रेंज है, सीमा, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी। यानी किसी श्रेणी के अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाने पर, ठीक है। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाता है, या न्यूनतम मानों का अंतर कह सकते हैं, न्यूनतम मान का अंतर या अंतर कह सकते हैं, यही क्या होगा, आपका रेंज होगा। तो रेंज क्या होगी, रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और इसे हम व्यक्त करते हैं R द्वारा। तो H माइनस का L, H का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट, और L का मतलब लोवेस्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया इस प्रकार भी, आपके पास दिया है 10, 15, 5, 20, 25, 30 का विस्तार बताओ। ये क्वेश्चन दिया है मैंने, बताओ 10, 15, 5, 20, 25, 30 का विस्तार आपको बताना है भी इसके अंदर कितना विस्तार है, कितनी इसकी रेंज है। तो रेंज मैंने अभी बताया, R बराबर, साथ साथ में फॉर्मूला बोलो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही जब रिवीजन करोगे तो आसानी रहेगी, चीज़ें याद रह जाएंगी। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये क्या होती है, रेंज होती है। और रेंज देखिए क्या हो जाएगी, R बराबर अधिकतम मान इसमें कितना है, देखो देखना है इस प्रकार, कितना है, 30 अधिकतम मान है, और लोवेस्ट मान कितना है, देखो 5, तो 5, R बराबर कितना आ गया,
25 आ गया। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन अगर हम करें, अगर एक क्वेश्चन और आपको मैं दूं तो 3 0 5 6 9 13 27 और 31 का विस्तार बताओ। बताओ, तो इसमें वही फॉर्मूला क्या, अधिकतम मान माइनस का न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना इसके अंदर r बराबर 31, अधिकतम न्यूनतम कितना 0, तो ये कितना आ गया 31, इसकी क्या आ गई रेंज आ गई, 31 क्या आ गई इसकी रेंज आ गई। तो ये तो हो गया इसका रेंज, प्रास होगी भी क्या होती है। अब इसके बाद हमने ये तो रेंज क्या होती है अभी हमने बात की, ये होगी निरपेक्ष मान होती है ये। क्यों, क्योंकि इससे तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। ये सिर्फ इतना बता रही है भी इसका मान इतना आया है, तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। दो श्रेणियों के जो रेंज है उनसे तुलनात्मक अध्ययन किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता इससे। लेकिन अब आएगा प्रास या विस्तार गुणांक या प्रास गुणांक या रेंज कोएफिशिएंट। विस्तार गुणांक वो क्या होता है वो समझिएगा। रेंज कोएफिशिएंट विस्तार गुणांक, और विस्तार गुणांक होता है, देखिए अभी हमने रेंज पढ़ा h माइनस एल, तो उसमें भाग दे दो h प्लस एल का, h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल, और सभी गुणांक के अंदर इसी प्रकार भाग देना है। सभी में देखिए अपकिरण के जितने भी मान आएंगे, हमने आगे बात की अंतर चतुर्थक विस्तार, अभी दूसरा मैंने बताया था ना, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन। तो उसमें क्या होता है Q3 माइनस Q1 होता है अंतर चतुर्थक विस्तार में, और गुणांक क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस प्रकार ये विस्तार चलेंगे। तो ऐसे आपको आगे आगे हम बढ़ेंगे तो गुणांक ये फिक्स रहेंगे आपके, उसमें प्लस वाला भाग आपको देना है। तो ये हो गया विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक इसे हम कहते हैं रेंज कोएफिशिएंट। रेंज कोएफिशिएंट, रेंज कोएफिशिएंट विस्तार गुणांक, रेंज कोएफिशिएंट। ये क्या होता है रेंज कोएफिशिएंट, तो ये बराबर होगा किसके h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल के। ये क्या हो गया आपका विस्तार गुणांक हो गया, h माइनस एल अपॉन एच प्लस का एल, इसका भाग देंगे तो ये आपके पास विस्तार गुणांक आपका प्राप्त होगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल का भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा जाए, कोई भी क्वेश्चन हम मान सकते हैं, जैसे 6 12 0 0 न ले 3 4 14 20 25, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा है, सबसे पहले आपसे पूछे भी इसका विस्तार तथा विस्तार गुणांक बताओ। विस्तार गुणांक बताओ, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका विस्तार तथा विस्तार गुणांक। तो देखो सबसे पहले अगर रेंज निकालेंगे तो h माइनस एल निकालनी है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 25 और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो इसका वैल्यू कितने आ गए आपके पास 22। ये 22 क्या आई है, इसका विस्तार आया है। और विस्तार गुणांक आपसे पूछे, विस्तार गुणांक वो क्या होता है, विस्तार गुणांक ये होता है h माइनस एल अपॉन एच प्लस का एल, h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो ये करेंगे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये तो ऊपर 22 आया और इन दोनों को जोड़ना हो रहा है। अब 25 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 28, और इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो ये आपके पास 11/14 मान आया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका विस्तार गुणांक आ गया। तो इससे ये विस्तार गुणांक है, ये सापेक्ष होता है, यानी इससे तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन संभव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे विस्तार गुणांक के बारे में। एक क्वेश्चन अगर मैं और आपको दूं
ठीक है, समझ रहे ना चीज़ों को, बहुत आसान सी चीज़ें हैं भाई ये। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन है इस प्रकार कि 10, 15, 12, 20 और 30 विस्तार तथा विस्तार गुणांक बताओ, ये दिया है इसने। अब इसका विस्तार तथा विस्तार गुणांक आपको बताना है भी वो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम रेंज निकालें, रेंज क्या होगी, h माइनस का l होगी। तो h अधिकतम वैल्यू कितनी, 30, 30 में से आप न्यूनतम वैल्यू घटाएंगे, न्यूनतम कितनी है, 10 है, तो ये आ गया आपके पास 20। r गुणांक निकालना है तो h माइनस एल अपॉन, यानी इसका गुणांक निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या, h माइनस एल अपॉन h प्लस का l, तो ये ऊपर आ गया 20 क्योंकि हमने पहले घटा दिया, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 40, यानी 1/2 यानी 0.5 इसका गुणांक आ गया, ये गुणांक आ गया। अब देखो ये चीज सीख ली। अब एक चीज मैं नोट लगवा के लिखा रहा हूं, देखिए जो अपकिरण के माप है, अपकिरण के माप जो विस्तार आप कर रहे हैं का जो बिंदु मूल बिंदु है, यानी प्लस माइनस करने से कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। ये नोट लगाकर एक चीज लिखेंगे, फिर समझाता हूं मैं। अपकिरण के माप या कह सकते हैं विस्तार मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या, प्लस माइनस, मूल बिंदु होते हैं प्लस माइनस से स्वतंत्र होते हैं, से मूल बिंदु स्वतंत्र होते हैं। अभी देखिएगा लाइन को समझते हैं, होते हैं अर्थात अप्रभावित होते हैं, अर्थात अप्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं अप्रभावित, ये समझिएगा, यानी मूल बिंदु प्लस माइनस। अब ये कहता है भी आप किसी भी श्रेणी के अंदर, ये जो आपके साथ श्रेणी है इसके अंदर आप 5 जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो इसके विस्तार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मैं इस सीरीज के अंदर कह दूं कि ये जो श्रेणी है इसके अंदर प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए, अब 5 जोड़ दिया जाए तो विस्तार कितना होगा, ठीक है, इस श्रेणी में 5 जोड़ दिया तो विस्तार जोड़ने से पहले कितना था, इसका विस्तार 20 था, रेंज 20 थी। लेकिन अब मैं इसके अंदर 5 जोड़ रहा हूं, तो 5 जोड़ूंगा, देखो 10 में जोड़े 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो गया, 12 में जोड़ेंगे तो 5 17 हो गया, 20 में जोड़ेंगे 25 हो गया, और यहां जोड़ेंगे तो ये 35 हो गया। अब आपको निकालना है इसका विस्तार, तो विस्तार क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ये 35 माइनस का आप 15 घटाएंगे तो आपके पास क्या बच गया, देखो वापिस 20 ही बच गया, और 20 ये था। इसके अंदर भले ही आप घटा दो, 5 प्रत्येक पद में 5 घटा दिए जाए, प्रत्येक पद में 5 घटा दिए जाएं। अब घटा दिए जाएं यानी इसके अंदर घटा दिए तो 5 प्रत्येक पद के अंदर घटाए हैं, तो यहां देखो 10 था, अब देखो 5 हो गया, 15 था अब घटाएंगे तो 10 हो गया, 12 था अब घटाएंगे तो 7 हो गया, 20 में से घटाएंगे तो 15 हो गया, और 30 में से घटाएंगे तो 25 हो गया। वही क्या विस्तार निकालना है तो हाईएस्ट माइनस आपके पास लोएस्ट, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो वापिस वही क्या आ गया, 20 आ गया। तो यानी ये मूल बिंदु से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मूल बिंदु में परिवर्तन करने से इनके मान में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता, और ये आपने देख भी लिया अच्छे से, प्लस माइनस करने से चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं गुणा वाला प्रक्रम दोहराऊं भी, मैं गुणा और भाग वाला करूं, अगर हम चिन्ह, गुणा भाग को कहते हैं चिन्ह परिवर्तन, ये होता है मूल बिंदु, और वो होते हैं चिन्ह परिवर्तन किया जाए। अगर इसके अंदर चिन्ह परिवर्तित हम कर रहे हैं, चिन्ह बदल रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो जी उससे फर्क पड़ेगा। जितना आप चिन्ह परिवर्तित करेंगे, मान लीजिए आपने 2 से गुणा करा दिया तो 2 से ही आपका विस्तार गुणा हो जाएगा। अब देखो हमने विस्तार इसका निकाला, अब इसी में एक नोट और लगवा रहा हूं मैं, ये तो इसके अंदर कर लिया हमने, अब इसके अंदर एक नोट और हम यहां अब मैं करूंगा चिन्ह अपकिरण के माप। देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, अपकिरण के माप विस्तार में चिन्ह
परिवर्तन यानी गुणा और भाग चिन्ह परिवर्तित करने से, या इसे पैमाना कह सकते हैं आप, पैमाना परिवर्तित या चिन्ह एक ही बात है। पैमाने में परिवर्तन करने पर, पैमाने में परिवर्तन करने पर, पैमाने में होने वाला परिवर्तन आश्रित होता है, होने वाला परिवर्तन आश्रित होता है, आश्रित होता है। अर्थात क्या हो गया, फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, अर्थात प्रभावित होता है, अर्थात प्रभावित होता है। जैसे यही है आपके पास जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया है, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और उसी के अंदर हम देखते हैं। देखिएगा, इसी के अंदर देखते हैं, ये था। अब मैं इसके प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर देता हूं। देखो 2 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 10 दुए 20 हो गया, ये 15 दुए 30 हो गया, 12 दुए 24 हो गया, 20 दुए 40 हो गया और 30 दुए 60 हो गया। अब देखो इसका विस्तार कितना होगा, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम यानी 60 माइनस का आप 20 करेंगे तो 40 आया। पहले रिजल्ट कितना आ रहा था आपके पास 20, लेकिन 2 से गुणा किया है तो उसका 2 गुना हो गया। तो यानी विस्तार अगर आप जितने से गुणा कर रहे हैं तो उतने ही गुणा हो जाएगा विस्तार उसका। अगर आप प्रत्येक पद को 2 से गुणा करें, अगर ये 5 से गुणा करते, यही हम इसको 5 से करते तो ये विस्तार आपका 5 गुना हो जाता, यानी 20 पंजे 100 आपका आता। अगर आप 2 से भाग देते तो 2 से ही भाग यहां दिया जाता तो ये आपका विस्तार 10 हो जाता। 2 से भाग आप देख सकते हैं, 10 आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपका विस्तार या जो रेंज है वो 2 से ही गुणा हो जाएगी। समझ गए बात को, तो ये 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये फर्क पड़ेगा। अब मैंने 2 बात बताई इसके अंदर। पहले तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है h माइनस एल, यानी अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम मान उसका, और उसका गुणा क्या होगा, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। ठीक है, वो गुणांक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने निकाली है। 2 चीजें हो गई। एक चीज मैंने बताई भी, अपकिरण के माप हैं तो ये आप निकाल रहे हैं, अपकिरण के माप ये मूल बिंदु प्लस माइनस से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित होते हैं क्या, नहीं होते हैं, उस पर आश्रित नहीं होते। यानी मूल बिंदु में आप परिवर्तन करेंगे, प्लस माइनस में आप चेंज करते हैं, भले ही इसके अंदर आप 10 जोड़ दो, भले ही 20 जोड़ दो, 50 जोड़ दो प्रत्येक पद के अंदर, लेकिन उसका जो विस्तार है, उसका जो रेंज है वो वही रहेगा जो पहले था। अब हमने करके भी देखा एग्जाम्पल से, हमने प्रत्येक पद के अंदर 5 जोड़ा तो भी आपका जो रेंज था वो 20 ही आया, तो भी आपका रेंज 20 आया। लेकिन हमने जब इसके पैमाने में परिवर्तन किया, इसके चिन्ह में परिवर्तन किया, यानी गुणा और भाग हमने करके देखा। अगर हमने 2 से भाग दिया तो 2 से भाग उसके विस्तार में भी चला गया। अगर आपने 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा उसके विस्तार में भी 2 से गुणा हो गया। तो ये 3-4 बातें इसके अंदर मैंने बताई हैं और तीनों 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये अपकिरण के लिए, प्रत्येक के लिए चीजें होगी, ये प्रत्येक के लिए लागू होगा। अपकिरण के माप के अंदर, अपकिरण के माप चाहे आप अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ लेना, आप चाहे प्रमाप विचलन पढ़ लेना, मानक विचलन पढ़ लेना, कोई सा भी विचलन पढ़ लेना, माध्य विचलन पढ़ लेना, उसके अंदर अपकिरण के माप नाम आया है। अपकिरण के माप मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन गुणा और भाग में परिवर्तन करेंगे तो उससे प्रभावित होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और लगभग आपका ये कंप्लीट हो गया। और अपकिरण के माप कभी भी ऋणात्मक नहीं आएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि ये पदों के एक प्रकार से ये वैल्यू बता रहे हैं। ये अपकिरण के माप, एक नोट लगाकर आप ये भी लिख सकते हैं, नोट अपकिरण के माप कभी ऋणात्मक नहीं होते। नोट अपकिरण के माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। एक पेज पर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अपकिरण के माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मैं छोटा सा आपको एक, जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए उस हिसाब से मैं कहता हूं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। फिर उसके बाद एक एक चीज हम लेकर चलेंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन कन्फर्म बनता है अपकिरण में से।
देखिए क्वेश्चन है कि किसी श्रेणी का विस्तार गुणांक 0.50 हो तथा उसका अधिकतम मान एक क्वेश्चन आवर्क के रूप में भी दूंगा आपको मैं 30 हो तो श्रेणी का न्यूनतम मान बताओ क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा ये बताना है भी। श्रेणी का विस्तार गुणांक तो 0.50 हो तथा इसका अधिकतम मान 30 है तो श्रेणी का न्यूनतम मान आपसे पूछा है भी, सीरीज है उसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसका विस्तार गुणांक होता क्या है। विस्तार गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या है। देखो 2-4 बार मैं इसलिए क्वेश्चन करवाता हूं ताकि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रैक्टिस भले ही आप कम करें लेकिन ये फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर देंगे। तो कुछ है ही नहीं, सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, सारे याद ही रखने पड़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, 7-8 फॉर्मूले और आएंगे इसके अंदर, वो भी आपको करने हैं। तो H-L विस्तार गुणांक हो गया 0.50 H-L। देखो H की वैल्यू दे रखी है, अधिकतम मान 30 दे रखा है इसने और न्यूनतम L की वैल्यू पूछी है 30 - L अपॉन 30 प्लस का L। 0.50 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 30 - L अपॉन 30 प्लस L गुणा कराएंगे 30 प्लस L बराबर 60 माइनस का 2L। L वाले इधर आएंगे तो 3L और ये इधर जाएगा तो 30 बच गया। L की वैल्यू आ गई 10। L का मान कितना आ गया 10 मान आपके पास आ गया। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे अच्छे से। देखिए लिख लो, इसको लिखना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिएगा n संख्याओं का विस्तार आपको देगा r दे दिया। क्वेश्चन है यदि n संख्याओं का विस्तार r हो तथा n संख्याओं का विस्तार r हो तथा श्रेणी के प्रत्येक संख्या को, श्रेणी के प्रत्येक या श्रेणी के सभी संख्याओं को a से विभाजित करने पर जो विस्तार गुणांक है, आपको इन संख्या को विस्तार दे दिया r दिया है तथा श्रेणी के प्रत्येक या श्रेणी की सभी संख्याओं का a से विभाजित करने पर विस्तार होगा। अब बताना है विभाग देने के बाद कितना होगा। तो मैंने कहा, अभी मैंने बात की थी भी, जो अपकिरण के माप हैं वो पैमाने में परिवर्तन होने से, गुणा और भाग में परिवर्तन होने से प्रभावित होते हैं और जितने का भाग दिया जाता है उतना ही उसमें विस्तार में भी भाग चला जाएगा, लेकिन वो प्लस माइनस से प्रभावित नहीं होते। उसके अंदर भले ही आप कितना ही वैल्यू आप जोड़ सकते हैं सभी पदों के अंदर, तो वो प्रभावित नहीं होंगे। तो ये प्रभावित होंगे तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी r/a इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको मैं दूं, देखो एक क्वेश्चन HW के रूप में आपको देता हूं मैं, होमवर्क के रूप में, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन है HW के रूप में, यदि किसी श्रेणी का विस्तार गुणांक 7/9 हो तथा उस श्रेणी का न्यूनतम मान
10 हो तो अधिकतम मान क्या होगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 10, 3, 2, 9, 30, 41, 45 का विस्तार तथा विस्तार गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, ये दो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी ये होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करें और इसके नोट्स हैं वो आपको जो अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर भी नंबर मिल जाएंगे, तो उन पर जाकर संपर्क कर लीजिए। नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लेने हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत के साथ हमने तैयार किए गए हैं। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो निकालते हैं। तो एसआर सैनी वगैरह निकालने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।